जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आप सबको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसमें अमेरिका की तरफ से कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। पीटर नेवेरो, जिन्होंने पहले भारत को बोला था कि भारत अगर यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो उसकी तरह बिहेव करे, अब वो बोल रहे हैं कि पूरा जो रशिया यूक्रेन वॉर है, पूरा ये मोदी वॉर है और इसको न्यू दिल्ली की तरफ से पूरा इसको सपोर्ट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि जो अमेरिकन कंपनी है एक्सॉन मोबिल और रशियन कंपनी रॉसनेफ्ट, दोनों के बीच में सीक्रेट डील हो चुकी है। तो भारत के ऊपर रशियन ऑयल को खरीदने का इल्जाम और खुद चोरी छुपे डील, ये सब क्या हो रहा है समझेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं आदि। आदि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार जी। जी अरे बताइए। क्या कुछ चल रहा है। पीटर नेवेरो लगातार पहले बोल रहे हैं कि भारत अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो उसकी तरह बिहेव करे। अब बोल रहे हैं कि जो यूक्रेन वॉर है वो मोदी वॉर बन गई है। वो तेल खरीद के यूक्रेन वॉर को और इसको सारा फ्यूल कर रहे हैं, एवरीथिंग। खुद चोरी छुपे डील हो रही है रशिया के साथ। क्या कुछ चल रहा है ये। सब हाँ, वही है ना, एक पुरानी सेइंग है ना, हम करें तो चमत्कार, बाकी सब करें तो ठीक है। वो एक ही सेइंग है, वही फिट बैठती है इनके ऊपर। देखिए कुछ नहीं है, ये इनको दर्द हो रहा है कि आप तेल बेच रहे हो लोगों को, ठीक है, एंड वो चीज उनको पसंद नहीं आ रही है। एंड ये वो आपको बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि आप रशिया की वॉर मशीन को ये कर रहे हो, आप लॉन्ड्रोमैट हो। आपको क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। और ये बेसिकली आपको एक ही चीज दर्शाता है कि द पॉइंट इज ऑयल, ठीक है। जो आप तेल खरीद रहे हो रशिया से, उसके बाद आप बेच रहे हो यूरोप को, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ना। आप बोलोगे यार उनको क्यों पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि साहब उनको बेचना है वो तेल। इट्स एज सिंपल एज दैट। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो एक ऑयल सेलर्स का एक जो कार्टेल होता है, ये क्लोज सर्किट है। ये कोई नो ओपन ओपन एंडेड इनविटेशन नहीं है कि कोई भी घुस जाएगा यहाँ पर। तो दे आर नॉट हैप्पी कि आप सडनली बीच में आ गए हो, यू बिकम अ बिग प्लेयर एज फार एज ऑयल इज कंसर्न्ड। अगर वो ऑयल की प्राइसेस रेगुलेट करना चाहें तो आपके साथ भी उनको बात करना पड़ेगा। दैट इज अनदर फैक्ट जो पहले नहीं था। तो ये चीजों से उनको नहीं पसंद आ रहा और आपको बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि आप ये सब चीजें मत करिए ना। यहाँ पर देखिए, वो मोदीज वॉर ये सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं। इनको लगता है ये सब सुन के इंडिया को शर्म आ जाएगी, या पता नहीं क्या सोच रहे हैं, मुझे पता नहीं। आई मीन इनको लगता है कि इनकी जो पॉपुलेशन जिस तरह बिल्कुल भी एकदम नकारा बुद्धू पॉपुलेशन है, उसकी तरह इंडिया की भी पॉपुलेशन है। इंडिया की पॉपुलेशन वैसी नहीं है, पढ़ती लिखती पॉपुलेशन है। हम सबको पता है दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। पॉडकास्ट चलते हैं, न्यूज पे बात होती है, टीवी पे आपके फोन पे बात होती है, ट्विटर चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, हर किसी को पता है। और इनको एक चीज वो समझ में नहीं आई। इनको लगा कि भाई हम किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं हम, यू नो। इनको लगता है कि इनकी पावर अभी भी वो पुरानी वाली है। अब क्या हो रहा है कि एक भी कोई डिफाइंस खड़ी होगी तो उससे इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर उसको देख देख के और लोग भी आवाज उठानी शुरू कर देते हैं। तो इंडिया ने जो थोड़ी बहुत डिफाइंस दिखाई है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, और आपने ज्यादा करा भी नहीं है। आपको जो आपने थोड़ा बहुत दिखाया है, उससे इनको दर्द होना शुरू हो गया टू अ पॉइंट, बिकॉज देयर अदर पीपल आल्सो प्रॉब्ली कॉलिंग अप एंड सेइंग कि यार तुम इनको तो संभाल नहीं पा रहे, हमको क्या संभालोगे। ठीक है, तो वो सवाल धीरे धीरे करके उठने शुरू होंगे इनके ऊपर। और व्हेन दे हैव दैट, फिर इनके पास चैलेंज आएगा आगे। और इनको पता है वो चीज कि इनके इनके पास ये चैलेंज आ रहा है। किस तरह से इस चैलेंज को नेगोशिएट करेंगे, उसमें इनको कोई जवाब दिख नहीं रहा, और उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपके ऊपर अभी उतार रहे हैं। सो दैट्स समथिंग दैट यू कैन मेक आउट। देयर इज फ्रस्ट्रेटेड। आप पे रोज मतलब वो हनुमान चालीसा का जाप करने की बजाय वो भारत चालीसा करते हैं लेकिन आप। आदि, ये तो अमेरिका में खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। पीटर नेवेरो कुछ और बोलते हैं, जेडी वांस बोलते हैं कि सेकेंडरी सैंक्शंस इसलिए लगाए गए क्योंकि हमें रशिया पे प्रेशर बनाना था भारत के ऊपर, जो देखिए ये ये सब सब किया चीजें गया। खुले में तो नहीं बोल सकते ना वो, कि भाई ये भारत तेल बेच रहा है और हमारा कार्टेल खराब हो गया पूरा, जो हमने 70-80 साल से पकड़ के बैठे हुए थे। वो पूरा जो उल्टे काम हम लोग करते थे उसके डोमिनेंस के अंदर से, वहां पर थोड़ी गड़बड़ आ गई है। ये तो खुले में नहीं बोल सकते। वो अगर खुले में बोलेंगे तो नाक कटेगी। नाक कटेगी तो फिर पंगा होगा। ये चैलेंज है उनके लिए। तभी आप देख रहे हैं कि कभी फ्रस्ट्रेशन आती है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। दिस टेल्स यू कि इनका इनका एक इन्होंने एक टैक्टिक्स बनाया है कि ये करना है हमको, बट उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि इनका एंड गोल कहाँ है। इनको बस यही लगा था कि यार भारत को थोड़ी प्रेशर डालेंगे, वो रुक जाएगा, फिर हम आगे देखते हैं।
इन्होंने ये नहीं सोचा कि भई वो अगर नहीं रुका तो? क्योंकि आज तक इनको कभी भारत से ऐसा वो भी नहीं आया होगा कि पुशबैक नहीं आया होगा किसी चीज़ पे। आज वो बोल रहे हैं यार ये क्या है? ये कहाँ से हुआ? एंड ट्रम्प साहब देखिए एरोगेंट हैं, उनके अभी इस टाइम पे ही हैज़ हेवी अमाउंट ऑफ कंट्रोल ऑन अमेरिका, काफ़ी ज़बरदस्त कंट्रोल है उनका। उनको क्वेश्चन नहीं करते लोग। और आप ये देखेंगे कि जिस तरह से वो चल रहा है, सो वो आपको भी उसी कार्डर में डाल रहे हैं कि आप मेरे को क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? आप कौन हो क्वेश्चन करने वाले? क्योंकि आप उनके नज़रिए से देखें। हम अपने नज़रिए से देखते हैं और बोलते हैं कि यार हम बड़े देश हैं, हम ये हैं, वो हैं। वो नहीं समझते इस चीज़ को। वो बोलते हैं यार सबसे बड़ा देश तो मैं ही हूँ, बाकी सबको झुकना है मेरे सामने, खत्म। चाहे तुम चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, आज नहीं तो कल आपको झुकना ही है मेरे सामने। तो अगर आपको लगता है कि चाइना को उसने थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया हुआ है, वेल वो डिस्काउंट टेम्परेरी है। और चाइना को भी पता है ये चीज़ कि यार वो ज़्यादा टाइम ये चलेगा नहीं। जिस दिन इनका दिमाग फटकेगा फिर शुरू हो जाएँगे अपनी बदतमीज़ी करना। तो आपको ये दिखता है कि ये लोग बड़ी इनकी इनकोहेरेंट सी पॉलिसी होगी। मैं वही बोल रहा था सुबह उठ के लोग भगवान को याद करते हैं, ये हमको याद करते हैं। तो ठीक है। ज़्यादा प्यार है इनको इंडिया से इसीलिए। देखिए प्यार-मोहब्बत तो अलग चीज़ है। आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि दे आर नाउ रियलाइजिंग कि यार इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है? और वो डिफायंस जो है देखिए ये एक ऐसा टाइम है दुनिया के अंदर जहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बदलेगा। ठीक है? टेक्नोलॉजी अंदर आ चुकी है, टेक्नोलॉजी गेम इज़ बिकम मच स्ट्रॉन्गर। अ, जो पुराना स्ट्रक्चर है वो क्रम्बल कर रहा है, उसके पास इतना फ़ोर्स नहीं है कि वो होल्ड कर सके पूरी दुनिया को। अम, आप तो वो जो नया स्ट्रक्चर नए लोग जो आ रहे हैं, वो अपनी तरफ से शेप कर रहे हैं, यहाँ से पीछे से लोग खींच रहे हैं। इट्स अ टाइम ऑफ chaos राइट नाउ और कुछ नहीं है। सो ये बड़ा एक 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 चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि ये जो chaos होता है, वो एक अब वो प्लान्ड नहीं होता इट्स हाउ इट इज़। बिना chaos के दुनिया बदलेगी नहीं और ये दुनिया बदलने वाली है। तो फिर ये आपको समझ में आ रहा होगा कि बड़ा अजीब-सा एक टाइम आएगा, बड़ा अजीब-सा माहौल आएगा, किसी को कोई आइडिया नहीं है। अ, यू नो किस कहाँ पर जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा, रोज़ ही कुछ ना कुछ टेढ़ा-मेढ़ा चलता रहता है, कभी कोई किसी को गाली दे रहा है, कभी कोई किसी से दोस्त बन जाता है। तो हर कोई सोच रहा होगा यार ये हो क्या रहा है? आई मीन दिस इज़ नॉट हैपनिंग कि बार-बार हर चीज़ चेंज हो जाती है। दैट्स हाउ द वर्ल्ड विल बी फॉर सम टाइम। थोड़े टाइम तक ऐसे ही रहेगा वो। लेकिन आदि ऑयल की बात की जाए तो ऑयल तो चाइना और ईयू भी खरीदता है रशिया से और वो भी आगे देखिए बेच रहे हैं। खरीदना तो और भारत को बेचने क्यों में टारगेट किया जा रहा है? हाँ, खरीदने में, बेचने में बड़ा अंतर होता है। एक चीज़ याद करिए जब आप किसी चीज़ की स्पेशली ऑयल सेलर्स जो हैं, उनका एक एक बहुत टाइम से कंट्रोल रहा है, हुँ। ठीक है? ओपेक और ओपेक प्लस ये जो आई मीन ऑयल कार्टेल्स आप बोल सकते हैं इनको, दे हैव कंट्रोल्ड इट और ये जब यूक्रेन की वॉर खत्म हुई थी, अमेरिका ने ओपेक को बोला था उस टाइम पे कि आप रशिया का तेल हम हटा रहे हैं मार्केट से, आप ज़रा ऑयल बढ़ाइए प्रोडक्शन सो दैट रशिया का जितना भी इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाए। ओपेक ने बोला यार हम क्यों बढ़ाएँ भई? पंगा आपका है, आप हमको क्यों बोल रहे हो बढ़ाने को? और ऊपर से यार कल को हम बढ़ा देते हैं, कल को क्या होता है, कल को फिर सब कुछ ठंडा हो जाता है भैया ये वॉर खत्म हो जाती है और रशिया वापस आ जाता है मार्केट में। हमारी जो इतनी ओवर कैपेसिटी है उसको कौन देखेगा? ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है इसका भैया आप बोल रहे हो आपको कैपेसिटी बढ़ाओ, ठीक है हम बढ़ा देते हैं। बट एक बारी अगर वॉर खत्म होगी तो फिर हमारी ओवर कैपेसिटी को कौन देखेगा? उसका कोई जवाब नहीं था इनके पास। तो इन्होंने क्या करा कि भई रशिया के ऑयल को फिर भी सैंक्शन कर दिया। अब सैंक्शन कर दिया, लोग फिर भी खरीद रहे थे। बट प्राइसेज़ बढ़नी शुरू हो गई। तो आपको याद होगा 2021-22 में जो बाइडेन ने अपने स्ट्रैटेजिक रिज़र्व में से तेल निकाल के डाला था, मार्केट में कि वो बैलेंस हो जाए और प्राइस बढ़े ना। तो इनको उससे काफ़ी टाइम से झटका है। नाउ डोनाल्ड ट्रम्प ने आके सोचा कि चलो ठीक है, इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। इंडिया का मैं बात करूँगा, मैं बोलूँगा उसको। मेरी अच्छी दोस्ती है मोदी के साथ। अब दोस्ती मोदी के साथ ठीक है यार आपकी, कोई उसमें डाउट नहीं है। बट कोई अपने देश को थोड़ी फेंक देगा कचरे के डिब्बे के अंदर जस्ट बिकॉज़ उसकी दोस्ती है आपके साथ, राइट? और वहाँ पर मिसकैलकुलेशन हुई है अमेरिकन्स की तरफ से एज़ यूजुअल कि हम सँभाल लेंगे, वो हुआ नहीं है तो फिर रो रहे हैं।
लेकिन अब तो सीधा समझ में आ रहा है देखिए जो अमेरिकन्स हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं जिस तरह से भारत ने एक अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है इस पूरे उसमें, जिसमें वो इंडियन को एरोगेंट भी बोल रहे हैं, क्या-क्या कुछ बोल रहे हैं, मोदी वॉर हो गया, जो कुछ भी लगातार पीटर नेवेरो बोल रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन साफ नज़र आ रहा है। ये जो पूरा इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, इसका आपको क्या अंत नज़र आया? क्योंकि अभी तक तो कोई ट्रेड डील तो साइन नहीं हो रही है। और आगे कुछ क्या नज़र आ रहा है आपको इस सब में? देखिए, ये चलेगा थोड़े टाइम तक, इसका कोई अभी इमीडिएट अंत तो नहीं है, क्योंकि जो भी अभी पीछे हटेगा वो बेसिकली उसको बोलेंगे ये हार गया, हार गया, हार गया, हार गया। ये तो खुद भी चलाएँगे नैरेटिव को। हुँ, तो आप देखेंगे अमेरिकन मीडिया के अंदर भी 2-3 तरह के नैरेटिव निकल रहे हैं। एक तरफ से तो वो जो डेडिकेटेड मीडिया है ट्रम्प का, वो बोल रहा है जी ट्रम्प देखो एकदम भारत को एकदम सीधा लेके करेगा, ये करेगा, वो करेगा। बट जो एंटी ट्रम्प मीडिया है वो इस टाइम पे भारत के सपोर्ट में है, कि साहब ये क्या कर रहा है? भारत को नहीं सँभाल पाएगा, ये क्या कर रहा है? भारत चाइना के पास चले जाएगा। अरे साहब ये देखो, चाइना ने एक सीक्रेट सीक्रेट चिट्ठी लिखी है मोदी जी को। पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या स्टोरीज़ इनकी किताब है। सीक्रेट चिट्ठी लिखी होती तो तुम्हारे पास कहाँ से आ गई फिर बेवकूफों? तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश दे विल डू। क्योंकि इस टाइम पे देखिए भारत का जो पोज़ीशन है उसको दे आर ऑल वांटिंग टू इन्फ्लुएंस इट। आप एक सेंटर पॉइंट पे खड़े हो इस टाइम पे एंड यू आर अ ग्रोइंग पावर, आपको रोकना मुश्किल है। यू आर हुँ। ग्रोइंग ऑन योर ओन 5 से 7 परसेंट आप अपने आप बढ़ रहे हो 6 से 7% पे, इन स्पाइट ऑफ द वॉर्स एंड स्टफ लाइक दैट। सबको ये पता है अभी रिफॉर्म्स आप कर रहे हो, अब ये रिफॉर्म्स हिट होएँगे तो इसका ग्रोथ और बढ़ेगा। दे नो ऑल दिस स्टफ। तो तभी आप देखते हैं चाइना भी बोलेगा नहीं, नहीं यार अभी वो थोड़ा झगड़ा दूर करते हैं, बात करते हैं भारत के साथ। तो ये अमेरिका ने भी यही चीज़ सोची थी, बट अमेरिका ने डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करा। अब वो अप्रोच मुँह पे पड़ गया है। तो ये देखिए इनको अभी थोड़े टाइम में अकल आएगी, बट मेरे हिसाब से एट द मोमेंट देयर इज़ नो क्लियर सॉल्यूशन, क्योंकि क्या है ना, एक इफ आई मे से कि एक एक गंदा टेस्ट होता है ना, मुँह में आ जाता है कभी किसी से, कोई ना पसंद आया, वो बोलते हो यार ये नहीं यार, पसंद नहीं आया, ये बंदा कैसा है टेढ़ा-मेढ़ा सा। वैसी सिचुएशन टाइप मेरे को दिख रही है, उसको हटाने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोदी साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, ये नहीं करा, देखिए इसके अंदर कुछ तो सच्चाई होती है कहीं न कहीं। एंड अब वो नहीं उठाया तो ऑब्वियसली क्या उठा के क्या बात करेंगे मोदी जी? अच्छा भाई, मैं हाँ जी, त ट्रम्प साहब थैंक यू फॉर मेंशनिंग 45 टाइम्स दैट आपने पाकिस्तान की वो वॉर रोक दी, क्या बोलेंगे वो? सो मोदी हैज़ नथिंग टू से टू हिम राइट नाउ। वो पता नहीं क्या-क्या बोलेगा आगे से 25 मिनट की, भैया मेरी देखो सबसे ग्रेटेस्ट कंट्री है, तुम ये वो। और यही बातें मेरे हिसाब से हुई होंगी जब मोदी जी वहाँ गए थे, ठीक है? तो आई थिंक ये अभी से नहीं, ये फ़रवरी से थोड़ी टेंशन चल रही है। हमको ख़ैर पब्लिक में अभी पता चला है कि ये टेंशन चल रही है फ़रवरी से, बट मेरे हिसाब से इश्यू काफ़ी गरम है, दोनों देशों के बीच में। एब्सोल्युटली लेकिन अब जो ये खबरें आ रही हैं कि रॉसनेफ्ट और एक्सन मोबिल के बीच में डील हो रही है, सीक्रेट डील। तो अरे सीक्रेट नहीं है जी, अगे दिस इज़ अ देखिए ऐसा है, मैं वही बोल रहा था ना, इट्स अ ऑयल सेलर्स ब्लॉक, तो आप कितना ब्लॉक को हुँ। कंट्रोल करते हो? नाउ इफ यू लुक एट द ग्लोबल ऑयल, उसके अंदर रशियन ब्लॉक इज़ अ मैं बिग आपसे ह्यूज आगे ब्लॉक। ये पूछना चाह रही थी कि अगर ये हो जाता है, रशिया और अमेरिका ये ऑयल डील कर लेते हैं, वैसे तो उनकी एनर्जी सिक्योरिटी ये सारा कुछ पहले से ही सारा कुछ चल रहा है। वो बात अलग है कि वो सबको भारत को अलग लेक्चर सुना रहे हैं, भारत के लिए अलग उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, अपने लिए अलग है। लेकिन ये हो जाता है ओपनली, तो भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसको आपको क्या लगता है कुछ उसको उसपे कुछ रिवर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी? नॉट एट ऑल। देखिए, ये जो डील ये लोग कर रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं टू अ पॉइंट, जस्ट टू काइंड ऑफ सपोर्ट देयर ओन नैरेटिव कि भई वी कंट्रोल वी वांट टू कंट्रोल द ऑयल ब्लॉक। और ये चीज़ इन लोगों ने कोशिश करी थी 90s में भी, जब रशिया टूटा था, सोवियत यूनियन टूटा था, ये लोग अंदर गए थे टू काइंड ऑफ कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज़। उस टाइम का एक बहुत बड़ा नाम है व्हिच इज़ कॉल्ड द ग्रेट रेप ऑफ रशिया। कोशिश बहुत करी थी इन लोगों ने लूटने की। लेकिन उस टाइम पे पुतिन साहब आ गए सामने, तो पुतिन साहब ने सब कुछ भैया डंडा-वंडा मार के वहाँ पे सबको साफ-सूफ करके सबको भगाया था जो ये बेच रहे थे। दैट्स व्हाई दे हेट हिम, ठीक है? अगर आप देखेंगे दे हैव बीन वांटिंग टू ब्रेक रशिया। ये तो बोलते रहते हैं हमको रशिया तोड़ना है, हमको इट नीड्स टू बी ब्रोकन इंटू मल्टीपल स्मॉल पीसेस एंड ये वो बहुत बहुत चीज़ें बोली हैं इन लोगों ने। तो देखिए इनका एक एक वो हमेशा से एक प्लान रहा है, दे वांट टू डू दिस
दे वांट टू क्रिएट सम तांडव यहाँ पर। एंड इंडिया के साथ भी उसको ये दिख रहा है यार कि ये कहाँ से आए हैं भाई। अभी तो कोई मतलब इनका वो अस्तित्व था नहीं 3-4 साल पहले, अब बड़े खड़े होके चूचाएं करते हैं। हु आर दीज पीपल? तो यही है, देखिए अब जो बैक एंड पे डील होती है इनकी, जैसे देयर देयर जस्ट इज जस्ट द कंट्रोल ऑफ ऑयल दैट दे वांट, नथिंग एल्स। ये चीज याद करिएगा, दे जस्ट वांट टू कंट्रोल द ऑयल। एंड उसमें जाके दे विल डू दी सीक्रेट डील, सुपर सीक्रेट डील, सुपर डुपर सीक्रेट डील्स, वो सब करेंगे। दे विल डू ऑल दिस स्टफ। वो पैसे खिलाएंगे, वो किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करेंगे ताकि दे कैन कंट्रोल दैट फ्लो। इनकी पूरा जो सिस्टम है अमेरिका का, वो उसी पे डिपेंडेंट है। आप जितनी भी लड़ाइयां देखिए हिस्ट्री के अंदर, कोई भी एक लड़ाई अमेरिका ने नहीं लड़ी है विच इज नॉट फॉर ऑयल। लोग बोलेंगे जी अफगानिस्तान में कहां तेल था? अफगानिस्तान में तेल नहीं था साहब, बट अफगानिस्तान के थ्रू तेल आ सकता था सेंट्रल एशिया से। वही चीज आज वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को, भारत को तंग करने के लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत है? नहीं, वो पाकिस्तान को यूज कर रहा है ताकि पाकिस्तान के थ्रू एक पाइपलाइन निकाल के सेंट्रल एशिया से तेल और गैस निकाल सके, ताकि वहां से भी रशिया का इन्फ्लुएंस काटे। सो ऑयल को वो पूरी देखिए, एक चीज लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हमेशा से सब बोलते हैं ना कि भाई अगला बैटल रेयर अर्थ का है। हाँ जी ठीक है, रेयर अर्थ का है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो समय अभी नहीं आया है बैटल का। ठीक है, जो अभी छोटा मोटा चल रहा है ये बिग पावर्स के साथ चल रहा है। आपको क्या लगता है कंट्री लाइक पाकिस्तान और अफगानिस्तान को फर्क पड़ता है रेयर अर्थ में क्या किसको क्या मिल रहा है? उनको खाना उनको चाहिए, उनको खाने का पानी नहीं चाहिए, है उनको तो लग्जरी का क्या लेना देना। व्हाट आर दे वरीड अबाउट? दे वांट द बेसिक्स। तेल, खाना, पानी, ठीक है, कपड़ा, मकान, दवाई। सो तो अमेरिका को ये पता है कि लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का बहुत बड़ा पार्ट है इस टाइम पे अभी भी ऑयल डिपेंडेंट है। आप जितना मर्जी ईवी शीवी करते रहो यार, वो टाइम लगता है वो सब चीजें होते होते। तो उसको कंट्रोल करना चाहता है, सिंपल एज दैट। उसमें कोई एंड देखिए, अगर कोई एक ग्लोबल पावर है, उसको दिख रहा है कि भाई उसकी लाइफ खत्म हो रही है, लोग चैलेंज कर रहे हैं उसको, तो कोशिश करेगा यार। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है एक्चुअली, चैलेंज करे। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको वो बता रहा है कि यार आज नहीं तो कल मैं आपके साथ लड़ाई करूंगा। लड़ाई मतलब फिजिकली, वो मिलिट्री टू मिलिट्री नहीं, बट आपके साथ मेरा एक एक रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेरे कॉम्पिटिटर हो। सो तो ये ठीक कह है, सकते हैं बढ़िया कि है। वक्त से पहले संभलने का मौका भारत को मिला है इस पूरे ट्रेड वॉर से। जी, लेकिन एक भारत बात बड़ा और। लकी देश है जी। जी, पिछली बारी शी एब्सोल्युटली। जिनपिंग को आके बोलना पड़ा, ओ भाई लोगों उठ जाओ भाई, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तब हमारी नींद खुली। अब इस बारी अमेरिका भी बोल आके खड़ा हो गया, अरे यार कोई तो सुन लो, भाई मैं दुश्मन हूँ। तो अच्छा भाई बताते हैं तेरे को फिर। तो अभी देखो, अब लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस है। बिल्कुल भी आप कोई भी इंडस्ट्री खोलना नहीं चाहते, यू नॉट वांटिंग टू गिव हिम अ ब्रेक। और अच्छा है, इसमें आपको भी काफी एक फायदा मिलेगा आगे जाके। थोड़ा सा दर्द होगा बट फायदा भी होगा। अब वो थोड़ा दर्द कईयों के लिए ज्यादा रहेगा, कईयों के लिए कम रहेगा, क्वांटिटी डिफर करेगी, ठीक है, क्वालिटी डिफर करेगी। बट ये चीज हमको लेके जानी थी। और मैं आपको काफी टाइम से मैंने अपने चैनल पे ये बार बार बोला है कि साहब देखिए 2032 तक वैसे भी वो आपको एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट डिक्लेयर कर ही देते। एब्सोल्युटली। ठीक है, बिकॉज आप एक जगह पे पहुंच जाते जहां पर आप उनको हटा के अपने आप को नहीं बिठाना था, बट आप उनको चैलेंज कर सकते हो। तो बस फिर अगर वही बात है तो फिर वो वही बात है फिर। हुँ। लेकिन आदि एक बात है कि जिस तरह से यूक्रेन वॉर को मोदी वॉर और लगातार रशियन ऑयल खरीदने के लिए ये बोल रहा है अमेरिका तब काफ़ी लंबे अरसे से कि भारत उस पूरे वॉर को फंड कर रहा है पुतिन को और ये सारा बढ़िया कुछ। है यार, हमको भी ये ऐसे ही। कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो पीस डील का वादा किया था कि हम आएँगे तो थोड़े दिन में ही पीस ला देंगे एंड ऑल दैट, वो अपनी फेल्योर का ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि या सब कुछ यू कैन भारत से की। दैट एब्सोल्युटली, उसमें कोई डाउट नहीं दिखता है। क्योंकि देखिए उन्होंने जो एक एक बोला था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो सब चीजें तो वही नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। जो जो चीजें उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी, उन्होंने तो ये तक बोल दिया था मैं एक दिन में बंद कर दूंगा इसको। तो अब वो चीजें हुई नहीं है। किसको किसको ब्लेम दोगे? चाइना, अच्छा चलो चाइना को दे दो। अब चाइना बोलता है यार मैं तेरे जो सोयाबीन है वो बंद कर देता हूँ। सोयाबीन बंद करता है तो ट्रम्प का जब सबसे बड़ा जो वोटिंग बैंक है वो सोयाबीन फार्मर है, वो गुस्सा हो जाएगा।
तो अपना वोटिंग भी उसको पता है ना यार, थोड़ा आपको पता ही है कैसे गेम होता है, एब्सोल्युटली। इलेक्शन और ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको वो भी दिखता है कि यार वो अच्छा यार चाइना को भी नहीं, बाद में देखते हैं, पहले मैं जरा इसको इंडिया को सीधा करता हूँ। तो तभी इंडिया के पीछे पड़ा है। और इंडिया ऊपर से सोने पे सुहागा, आप तेल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, पैसे बना रहे हो ऊपर से, वो तो भी बोल रहा है ना, यू आर प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम दिस, कि भाई तुम तो पैसे बना रहे हो इस चीज में से। तो जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोला यार, जो कुछ लोग जिनका पूरा बड़ी इकोनॉमिक स्टाइल इज कैपिटलिज्म, आज वो हमको सिखाएंगे पैसे मत बनाओ। ऐसे कैसे चलेगा? पैसे बनाने का ठेका आपने ले रखा है, बाकी सब जी साहब करके बैठे रहे हैं। एब्सोल्युटली, ये तो नजर ही आता है अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है, वो एक वाइट सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स होता है, वो पूरा वाइट, डोनाल्ड ट्रम्प यू में नो, दिखाई या देता है। यू कैन से वाइट, ये सब चीजें देखिए, ये जो रेस रिलीजन ये चीजों से, ये जो पावर्स होती है ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट मी अश्योर यू, दीज आर ऑल टूल्स फॉर देम, दीज आर जस्ट टूल्स। आपको अगर लगता हो, मैं आपको बताऊं, जो अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट टूल रहा है ड्यूरिंग इट्स ऑयल कैंपेन्स हैज बीन इस्लाम। हम्म। लोगों को सुन के बड़ा बुरा लगेगा इस चीज को, बट देव यूज्ड इस्लाम, जो उसके Of course, रेडिकल। the modern concept of terrorism, it was all created by CIA. We all know. वो तो है, देखिए इन लोगों ने यूज कैसे करा, इन लोगों ने वो इस्लाम 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 बोल के सबको मुजाहिदीन बना दिया। अब सारे Absolutely. चिपक गए वहां पर, अब समझ नहीं आ रहा इनको कैसे रोकें। और हर जगह फिर देखिए जहां पर भी पाकिस्तान वाला अमेरिका ने वैसे ही है, आप पाकिस्तान ने टीटीपी और ये वो सब बनाया, आज उसके गले पड़ गए। संभल नहीं रहे। देव यूज दिस, एंड वो यूज करते हैं इन चीजों को, उसके बाद इनको समझ में नहीं आता कैसे करेंगे। तो ये देखिए, दिस इज हाउ द गेम इज। अगर ये इतने स्मार्ट होते तो आज इनकी हालत इतनी खराब नहीं हो रही होती। ये बात तो है, कहीं न कहीं इंडिया को लेकर उन्होंने एक ही एंगल से सोचा, दूसरा पर्सपेक्टिव सोचा नहीं कि अगर भारत ने अदरवाइज़ कोई और स्टेप लिया, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। और अब ये जो इंडिया और अमेरिका का ये ट्रेड वॉर चल रहा है, इससे कहीं न कहीं जो ट्रम्प का एक कोर वोटर था, वो भी नाराज़ हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में बहुत महँगाई हो गई है, ग्रोसरीज़ और आम चीज़ें जो हैं, वो आम लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है, सारी चीज़ों का, जो कुछ चल रहा है। तो कहीं न कहीं उनके वोटर्स भी उनसे नाराज़ होते जा रहे हैं। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है भारत के साथ इस तरह का व्यवहार। आपको क्या लगता है कि मिड टर्म में कुछ असर पड़ेगा जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई है, या उससे पहले सारा कुछ नॉर्मल? उससे पहले ही चेंज होगा, बिकॉज दे वोंट बी एबल टू सस्टेन दिस। देखिए, एक एक चीज होती है, एक कंज्यूमर जो होता है ना, उसके पास एक पावर तो होती है, देयर इज नो क्वेश्चन, बट सेलर के पास भी कुछ पावर्स होती हैं। और अगर आपके पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ना हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज बनाई है, वो जैसे टी शर्ट शर्ट है, मैंने आपके मेजरमेंट से वो शर्ट बनाई है, तो फिर मैं अंबर को ही दे सकता हूँ। लेकिन अगर अंबर नहीं लेती है, तो अंबर जैसी 1000 में से 5 या 6 लड़कियां होंगी जो वो ले सकती हैं। बाकी सब किसी को फिट नहीं आएगा, किसी को बड़ा होगा, किसी को छोटा होगा, कोई लंबी है, कोई छोटी है, यू नो, किसी को कलर नहीं पसंद आएगा, किसी को वो नहीं होगा। तो व्हेन इट इज स्पेसिफिक टू अंबर, फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपको डाइवर्ट करना। बट जब आप जेनेरिक चीजें बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप फर्नीचर बना रहे हो अमेरिका के लिए, तो फर्नीचर तो जनरल बनता है, आप एक्सपोर्ट में जो जाता है वो इट्स शॉपिंग मॉल फर्नीचर। अब वो शॉपिंग मॉल फर्नीचर इधर नहीं तो उधर चले जाएगा, उसके अंदर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम विल बी ऑन पेरिशेबल्स, प्रॉब्लम विल बी ऑन लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स जो टेक्सटाइल्स के अंदर होते हैं। तो उसके अंदर अभी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, बोल रहे हैं ठीक है यहाँ से ऑर्डर नहीं आया, कोई बात नहीं, हम दूसरी तरफ भेज देते हैं। सो देर इज अभी 40-50 कंट्रीज के साथ कुछ बात चल रही है, एक्सपोर्ट प्रमोशंस की बात चल रही है, आरबीआई बोल रहा है हम कवर देंगे, काफी कुछ चीजें चल रही हैं इसके पीछे। तो इट शुड नॉट बी, थोड़ा दर्द होएगा, कई थोड़ा फैक्ट्रीज को कई इश्यूज आएंगे, और उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बोला है कि जी हम आपको सपोर्ट देंगे, आप रजिस्टर करिए, बताइए हमको क्या प्रॉब्लम है, वी विल गिव यू सपोर्ट, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो वहां पर भी वो बिजनेस लोन्स की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे कि हम आपको भैया पैसे दे देंगे, जितना आपका 1 लाख का लॉस हो गया मैं आपको 1 लाख, वो बोलते नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करो, आप हमसे 5 लाख रुपए लोन लो, अपना बिजनेस बढ़ाओ, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर को देखता है यार बिजनेस बढ़ाओ, वो लोन लेता है, वो इन्वेस्ट करता है, हर किसी बिजनेस ओनर को रहता है एक्सपेंशन करना है,
तो वो एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं। सो व्हेन दैट हैपेंस कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और वो कैपेसिटी इंक्रीज होती है, उसके साथ-साथ अगर आप अपने सप्लाई चेन को रीसेट कर रहे हो, तो इंक्रीज कैपेसिटी एकदम से यूज़ में आ जाती है, तो आपको सडनली ग्रोथ दिखेगी आगे जाके। तो ये एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम एक नहीं, ये तो कम्फर्ट भारत ज़ोन की में थे। बात हो गई, लेकिन जो अमेरिकन्स हैं, वो इस चीज़ से परेशान है ना, ट्रेड वॉर जो Honestly, चल I रहा I I I really don't care. Americans need to get परेशान, because अगर उनको फ़र्क, है। हमको क्या फ़र्क वो पड़ता है सब यार? ठीक है, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी कि जो उनका कोर वोटर है, वो भी अब उनसे परेशान होने लगा है। महँगाई आम आदमी को काफ़ी देखिए, परेशान कर रही है। वो है, बट अमेरिका में ना एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, वहाँ पर इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है कि वो लास्ट तक कोई एक कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू भेज सके, ठीक है? तो और ट्रम्प का क्या है, ट्रम्प इज़ अ मार्केटिंग जीनियस। ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। ही इज़ एक्सट्रीमली गुड एट मार्केटिंग। बिकॉज़ ही इज़ बीन अ बिज़नेसमैन। तो हाउ डज़ ही मार्केट दिस? ही ब्लेम दिस, ब्लेम दैट, ब्लेम दिस, ब्लेम दैट, सबको ब्लेम करेगा वो, ठीक है? तो यार वो 6-8 महीने तो निकाल ही सकता है ना। उनके होप में, जैसे मैं वही बोल रहा हूँ ना, इन्होंने सोचा नहीं पूरी तरह से। जब आप किसी एक, देखिए, एक चीज़ इनके बारे में आपको समझ में आनी चाहिए, ट्रम्प के बारे में, कि ये लॉन्ग टर्म थिंकर नहीं है। हम लोग जैसे कुछ बोलते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं, यार अगर ऐसा किया तो ये इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो कैसे, कभी-कभार हमारी पॉलिसी वहीं पे भी ठहर जाती है, क्योंकि हम ये मतलब सोचते होते हैं विज़नरी कि भैया लीडर वो नहीं बोलेगा बोल सकते ट्रम्प को। क्या? तो तो वहाँ पर अभी अभी तक तो लोग चुप हैं। दे आर सेइंग अच्छा ठीक है, लेट्स सी व्हाट ही डज़। अब जहाँ पर बिज़नेसेस और ये सब चीज़ें थोड़ा झटके लाने शुरू हो जाएँगे, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं इस टैरिफ को आए हुए, हुँ, तो थोड़ा-थोड़ा इश्यूज़ आने शुरू होंगे, फिर आवाज़ें उठेंगी। और कई, देखिए, ये क्रिटिकल चीज़ें हैं। अब कल को आपने बोला कि यार ठीक है, फ़ार्मा मैं आपको बेचता हूँ, बट यार इस साल मेरे पास ना इतना फ़ार्मा है नहीं, आप कहीं और से ले लो, राइट? आपने 5% कम कर दिया, 7% कम कर दिया, वहाँ पर प्राइसेज़ बढ़ेंगी। तो आप देखिए, ये चीज़ें आप करोगे नहीं, बट यू विल डू स्लाइट सॉफ्ट हिंट्स, आराम से एक बताने के लिए, क्योंकि आपको रिलेशन तोड़ना नहीं है, आपको प्रिज़र्व करना है उस चीज़ को। अंदर से देखिए रिएक्शन आएगा ट्रम्प का वहाँ से, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर वो थोड़ा बहुत इधर-उधर करके, कहीं इधर-उधर यू-टर्न यू-टर्न मारने में तो बड़ा फ़ेमस है वो। एक आधा यू-टर्न मार के थोड़ा-सा प्राइस प्रूस ऊपर-नीचे कर दे, तो निकल जाएगा वो। ठीक है? तो देखिए, आई वोंट लुक एट इट फ्रॉम इनसाइड कि भैया अंदर के लोग खड़े होके बोलेंगे भई इंडिया के ऊपर टैरिफ हटाओ क्योंकि हमारी महँगाई बढ़ रही है। नहीं, नहीं, ऑफ़ कोर्स नॉट। वो नहीं बट होगा। ये भी वो तो ऑफ़ कोर्स नहीं होगा, बट वो लोग ये बात तो समझ में आ रही है कि लोग परेशान होना शुरू हो गए हैं हाँ, महँगाई वो से। होंगे जी, वो होंगे, बट इसके पास टाइम है ना अभी। इसके लेकिन पास अभी ये एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे वो इंडियंस के खिलाफ एक और नैरेटिव बनाना शुरू कर दें, हाँ, सारा पूरा वो तो करेंगे, वो कर ही रहे हैं हटा ऑलरेडी, दें। दे विल डू दैट। और देखिए, ये इंडियंस के खिलाफ नहीं है, पहले एशियंस के खिलाफ बनता था नैरेटिव। हुँ। पहले रशियंस के साथ बन रहा था ये नैरेटिव, ठीक है? सो जैसे-जैसे आप एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट बनोगे, आप आई मीन कम ऑन, दे विल ट्राई एंड डिमोनाइज़ यू, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप भी तो पाकिस्तान को क्या बोलते हो? हीरा मंडी बोलते हो ना, ठीक है? तो आप भी उसको बोलते हो गधा है, बेवकूफ है, खच्चर है, ये है, वो है, घोड़ा है, पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या बोलते हैं हम लोग पाकिस्तान को। सो यू नो दैट्स हाउ इट इज़। हाँ, तो ये तो फ़िलहाल चलता जा रहा है और अभी रुक नहीं रहा है और अमेरिका की तरफ से लगातार काफ़ी एग्रेसिवली स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं भारत को पूरी तरह से एक नैरेटिव पूरा तैयार किया जा रहा ये है एक पूरे प्रेशर टैक्टिक है जी, दिस इज़ अ प्योर एंड सिंपल प्रेशर टैक्टिक, हुँ, ठीक है? दे आर जस्ट ट्राइंग टू से कि यार घूम जाओ यार, कर क्या रहे हो भाई? तो सीधे आप नहीं तौर घूम से रहे। धमकी आ रही है कि न कर लो नहीं तो इतना कम कर देंगे, 25% टैरिफ कर देंगे, मान जाओ, रोक लो कर नहीं दिया तो आपने टैरिफ, अब क्या करोगे और? देखिए, एनीथिंग अबव दिस लेवल इज़ एज़ इट इज़ द सेम। तो मैं तो कब से बोल रहा हूँ यार, अभी आपने 50 लगा दिया है, 5-6 ज़ीरो आगे जोड़ दो और 5 करोड़ % टैरिफ इंडिया के ऊपर, चलो, नो प्रॉब्लम। क्या फ़र्क पड़ेगा? नथिंग विल हैपन। जो एक धंधा ऑलरेडी बंद हो गया है, वो बंद ही हो गया है। और ये काफ़ी टाइम से यूरोपियंस को बोल रहे हैं, तुम लगाओ सैंक्शंस, यूरोपियन बोलते हैं हम नहीं लगा रहे।
वो बोल रहे हैं यूरोपियंस को तुम भी लगाओ यार इंडिया के ऊपर सैंक्शन, वो कहते हैं जी हम नहीं लगा रहे, थैंक यू। उसने कुछ गलत नहीं करा, क्योंकि गलत क्या करा, वो तो तुमको तेल बेच रहा है। तो वही है जी, ये दिस इज नॉट थॉट अबाउट, एंड इंडिया इनको वही इनके रियलाइजेशन में नहीं आया है अभी तक। एंड ट्रम्प साहब को रियलाइज तो हुआ होगा, बट बोलते हैं ना एक बार जब आप किसी के साथ कहीं पे कुछ टिक हो जाता है, तो जब बोलते हैं ना फिर आप दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं सोचते। ये वही हो रखा है, इसका कुछ समझ नहीं आया, गुस्सा हो रखा है ये। अब देयर इज जस्ट नो वे, वो ये चलता रहेगा। तो वो प्रेशर लगाते रहेंगे आपके ऊपर, जब आप बोल नहीं आप थोड़ा कंसेशन दो हमको कि आप तेल नहीं खरीदोगे, वो होगा नहीं यहाँ से। तो अब ये कैसे चलेगा? मीन आप ही देख लो, मेरे को बताओ, इट वो वोंट वर्क। फिलहाल तो ऑफ कोर्स वो ये है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने जो आंका था कि पर्सनल रिलेशंस के बेस पे सब कुछ हो जाएगा, वो बोलेंगे कि हमने सीज फायर करवाया, तो मोदी जी कहेंगे हाँ हाँ करवाया, और उधर से नॉमिनेशन हो जाएगा नोबेल प्राइज के लिए। तो वो सारी चीजें जो उन्होंने एक्सपेक्ट की थी भारत की तरफ से, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, वो हो ना सका। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप शायद इतना उखड़े उखड़े देखिए नजर वो आते हैं। देखिए हर कोई दैट मे बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अब जैसे बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी ने 4 दिन से फोन ही नहीं उठाया, 4 बार ही फोन करा उन्होंने। हम्म, दैट दीज आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, फेयर इनफ, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, और मैं उसमें पूरी तरह से सहमत हूँ। बट हम्म, मोदी जी अगर फोन उठा भी लेते तो क्या आप मान जाते ट्रम्प की बात पूरी तरह से? एब्सोल्युटली नो। नहीं ना। तो वो इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस इन द होल पिक्चर। बट हम्म, ये चीजें होती हैं कि भाई अभी वो डाल दिया है पेपर में। अब इसको दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो आप। सबसे पहले आप बोल सकते हो कि ये देखो जी, मोदी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी की गलती है, तभी ये हो रहा है। एब्सोल्युटली। ठीक है, एक तरफ आप ये बोल सकते हो, दूसरी तरफ आप ये भी बोल सकते हो, ब्लूमबर्ग जैसा पेपर जो एक एक डीप स्टेट के एक एक माउथ पीस है, क्या उसको किसी डीप स्टेट के बंदे ने बोला कि भैया ये लिख यार जाके, ताकि ट्रम्प को बताए तो सही बेवकूफ क्या कर रहा है तू, रुक जा। तो इसको दोनों तरफ से देख सकते हो आप। देयर इज नो राइट आंसर, राइट? दोनों एब्सोल्युटली, ठीक ऑफ कोर्स बैठते हैं। 2 नज़रिए होते हैं। एक उधर से जो उधर से देख रहा है पहलू, एक सिक्के के 2 पहलू जो हाँ, होते हैं, तो ऑफ कोर्स, तो आप और दोनों दोनों तरफ से गलत है। देखो। अब आप दोनों तरफ से देखो इसको, देन यू से यार अब कौन सा सही हो सकता है? बिकॉज़ बोथ आर प्रोबेबल कि भाई जो डीप स्टेट है वो ट्रम्प को बोल रहा है भाई रुक जा, मत कर ये। हुँ, कर लिया इतना, तूने मज़े ले लिए अभी, जरा जस्ट नाउ बैक ऑफ। हो सकता है वो। तो ये चीज़ें हैं, देखिए आपको दिख रहा है अमेरिका में कई जो उनके पुराने कांग्रेसमैन हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट वाले बंदे हैं, वो आके बोल रहे हैं कि यार मत करो यार, इंडिया के साथ मत करो ये। ठीक है हम उसको तंग करते रहते हैं बट इतना नहीं। डोंट डू दिस, बिकॉज़ पूरा इंडिया ही हमारे अगेंस्ट हो गया है। आज यूएसए की जो वैल्यू है भारत के अंदर, इट्स टेरिबल। ऑफ कोर्स। कहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप को जितने भी मोदी सपोर्टर्स थे, नहीं 80% तो देखिए, कम से कम लगा लीजिए, मैं 80% तो आज भी लोग सपोर्ट करता हूँ। नहीं, दैट्स ओके, बट एक म एक एक मैं कहीं न कहीं एक फीलिंग तो आ गई है कि ये हमें परेशान कर रहे हैं। देखिए, मैं एंड आज भी सपोर्ट करता हूँ इनको, क्योंकि जब तक कल जैसे इन्होंने बोला कि साहब ये जॉर्ज सोरोस को उठा के जेल में फेंकूँगा मैं 100% सपोर्ट में हूँ कि साहब ये हाँ, 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 जल्दी कर यार भाई, ये अच्छी बात है, वेरी गुड। सो जो चीज़ देखिए, फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं होती कि मैं आपकी जेब में हूँ, आप मेरी जेब में हो, ऐसा नहीं होता। अब 2 लोग हैं जैसे मैं और आप हूँ, अ, वी मे एग्री टू सर्टेन थिंग्स, वी मे डिसएग्री विथ सर्टेन थिंग्स, ऑफ कोर्स। बट दैट डज़न्ट मीन हमारी दोस्ती खत्म हो जाती है। तो आपको एक रेड लाइन पता चलती है कि यार आदि के साथ में ये बात करूँगी तो चिल्लाएगा वो। ठीक है, मुझे आपकी रेड लाइन पता चल जाती है तो ना मैं उधर जाता हूँ जब तक मेरे को आपको छेड़ना नहीं है, ना आप उधर आते हो जब तक आपको मुझे छेड़ना नहीं है। तो वी नो अच्छा यार ये बाउंड्री है, इससे अच्छा बंदा है, शी इज़ नाइस, ही इज़ अ नाइस गाय, लेट्स क्रिएट दैट बाउंड्री एंड कीप द फ्रेंडशिप। क्यों जाना उन चीज़ों पे जहाँ पर फालतू में ना आपको मुझसे झगड़ा करके कुछ मिलेगा, ना मुझे मिलेगा आपसे कुछ झगड़ा करके। सो हुँ, इट्स अ पॉइंटलेस फाइट, राइट? तो ये एक रियलाइजेशन होनी चाहिए व्हिच उनको नहीं हो रही है कि दिस इज़ अ पॉइंटलेस फाइट। एक्चुअली इसकी इस लड़ाई से इनको लॉस ज़्यादा है रादर देन गेन। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इनका अगर मेन प्रॉब्लम है कि यार आप तेल बेचे हो यूरोप को, मत बेचो यार यूरोप को, तो आप ये बोल दो ना कि साहब आप रशिया से तेल ले रहे हो इतना, आप ऊपर से यूरोप को बेचते हो इतना, यार ठीक है थोड़ा कम कर दो यार, हमको ऑफ बेचना कोर्स, है अगर तेल यूरोप पर्सनल को। रिलेशंस की बात आ रही है तो आप खुल के बात करो फिर। खुल के बात करो, बताओ कि यार अच्छा है यार भाई हेलो, ये थोड़ा कम करो यार, आप कहीं और बेच लो ना,
व्हाई यू ब्लडी सेलिंग इट टू यूरोप ओनली? यूरोप मेरी बात नहीं सुनता, एटलीस्ट मेरे को बेचने दो ताकि मैं उसकी टिबरी टाइट करूं ढंग से जहां मेरे को करनी है। फैंटास्टिक, हम बोलेंगे हाँ जी ठीक है, ओके फाइन, वील सेल इट टू समवेयर एल्स। आप करा लो डाइवर्ट। सी यू हैव टू कम टू अ पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट, जहां पर आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करोगे तो फिर भी नहीं, वो कभी नहीं सुनेगा, वो डिफाइंट होगा। एब्सोल्युटली। तो अगर आप आके ये चीज बोलते, आई डोंट थिंक मोदी जी वुड हैव हैड अ प्रॉब्लम। ऐसा ठीक है यार, नो प्रॉब्लम, हम यूरोप को नहीं बेचेंगे, हम हमारे पास और भी इतने सारे लोग हैं, उनको बेच देंगे। ऑफ कोर्स सप्लाई डाइवर्ट की जा सकती है, उसमें कोई इतना आपको बेच देते हैं सर हम, आप ले लो, वो तो ले ही रहे हैं ना, दे आर एज इट इज बाइंग। तो आप ही ले लो सर, एक्स्ट्रा क्या प्रॉब्लम है, हम चाइना को बेच देते हैं। बिल्कुल। तो फेयर एनफ, दे कुड हैव डन दिस, बट उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा प्रेशर डालें, थोड़ा सा दबोचने की कोशिश करी, वो बैकफायर कर गया और क्या। हाँ, ऑफ कोर्स उन्होंने अब भारत को एक इक्वल पार्टनर की तरह लिया नहीं, उन्होंने सोचा है कि एक जूनियर नहीं, पार्टनर है एक्चुअली तो उन्होंने काम। अपग्रेड कर दिया है सर आपको, ये अब मैडम कर समझिए दिया ना, आप। पहले तो नहीं, अब तो अपग्रेड कर दिया, अब तो खैर ऑफ कोर्स भारत ने जो स्टांस रहा है उससे भारत बहुत बहुत ऊपर आ गया है। नहीं नहीं लेकिन नहीं, अगर आप बोल रहे हो कि ये वॉर मोदी की वॉर है, तो फिर तो आप अपग्रेड कर रहे हो, मतलब फिर तो मोदी जी प्लेयर है ना उसमें। अभी तक तो एब्सोल्युटली, मोदी मोदी लेकिन इंडिया इज ए यूजलेस उन्होंने कंट्री, पहले डेड तो इकोनॉमी। यही सोचा था ना कि हम बोलेंगे तो मोदी जी मान जाएंगे, क्योंकि भारत तो जो हम बोलेंगे तो वो कर देगा। लेकिन जो अब भारत का स्टांस रहा उसके चलते भारत बहुत ऊपर अब आता जा रहा है। आपको इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि आप यूक्रेन वॉर को मोदी वॉर बता रहे हो, वो सारा कुछ कर रहे हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रहा है। और अब जी, क्या कुछ इसमें होता है आगे ये काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, रोज नए कुछ ना अपडेट्स कुछ आ रोज रहे हैं। चलता रहेगा, ऑफ समथिंग और द कोर्स। अदर, रोज कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जी, बिल्कुल। थैंक यू आदि हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के थैंक लिए। यू जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।